वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो लाइन और एंगल से रिलेटेड है। तो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.4। बच्चों कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जो हम आपको बताएं, जो आपको मैं थ्योरम्स कराएं, उसको राइट डाउन करते रहिएगा कंटिन्यू, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं 6.4 एक्सरसाइज। देखो इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक कोई ट्रायंगल है। बेटा ये बेसिक है, 9th स्टैंडर्ड से है क्वेश्चन। ए बी सी, एक एंगल हमारा कितना दिया गया है 105, दूसरा एंगल दिया गया है 50। तो ये वाला हमारा एंगल निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दें। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल की एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों कोणों का योग ए बी प्लस सी बराबर कितना होता है 150। तो पहले बच्चों एंगल ए कितना हो जाएगा 50, बी एंगल कितना 105, एंगल सी कितना हो जाएगा पता है, ये एक्स है। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा 150। इन दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज कर देंगे -5 ओके स्टूडेंट, यहाँ पे कितना 5। तो ये तो प्यारे बच्चों मेरे क्वेश्चन बहुत आसान था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। स्टूडेंट तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये वाला एंगल 100 है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना, हमने x कंसिडर कर लिया, ये वाला 35 है। ओके बच्चों, तो बच्चों ये देखिएगा ये एंगल लीनियर पेयर एंगल बना है, ठीक। तो हमारा ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, जैसे हमने इसको मान लिया y प्लस 100 इसका 180। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएगा, तो y इसका तो कितना होगा 80। तो ये भी आगे 80। ओके स्टूडेंट, ये वाले दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, दैट्स मीन ये भी 35 होगा। अपोजिट है ना स्टूडेंट। तो ये भी एंगल फाइंड आउट, ये भी एंगल हम पा चुके हैं। इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो। तो एंगल की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 35 प्लस एक्स प्लस वाई इसका तो कितना होगा 90। तो यहाँ पे कितना होगा 35 प्लस एक्स की वैल्यू पता नहीं, वाई की वैल्यू 80 निकाल चुके हैं और 180। तो एक्स प्लस 5 दे रहा हूँ 100। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा 5, ये कितना होगा 65 है ना स्टूडेंट। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाता। और जब अगर सेकंड मेथड से करें, सेकंड मेथड ये फर्स्ट मेथड। देखो स्टूडेंट ये वाले हमने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल है। अगर एक्सटीरियर एंगल जो होगा 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होगा। लिखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। कहने का भाव ये है कि जो एक्सटेंडेड साइड ऑफ ट्रायंगल है उसकी जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है। दैट्स मीन 100 जो होगा इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स हो जाएगा। 35 को ट्रांसपोज कर लेंगे
100 माइनस 35 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ 5 यहाँ पे बचेगा कितना 6। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये दोनों मेथड से जो चाहो वो लगा सकते हो। तो पहले बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये है कि ये एक ट्रायंगल दिया गया से ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये 110 दिया गया, ये वाला बाहर वाला 65 है। तो बच्चों देखो ये लीनियर पेयर एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल लीनियर पेयर एंगल बनाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 70। कितना जोड़ दें 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कैसे 100 इसको मान लो भाई 100 वाई इक्वल टू कितना 100 वाई इक्वल टू कितना 100 माइनस वाई इक्वल टू 70 है ना। 70 हो गया। अब देखो बेटा ये एक्सटीरियर एंगल है तो वो प्रॉपर्टी लगा दो, एक्सटीरियर एंगल जो होगा टू इंटीरियर एंगल के योग के बराबर हो, ये भी लगा दो। चाहो ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो। तो हम तो एक्सटीरियर वाली कंडीशन लगाएंगे 35 इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ये दो इंटीरियर एंगल हैं के योग के बराबर हो जाएगा। 135 वाई की वैल्यू 30 निकाल चुके हैं, एक्स ट्रांसपोज कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 7 6 13 6 0 5 6 से 16 ठीक है 65। तो ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें और क्या क्या गिवन है, एडजॉइनिंग फिगर, हाँ ए बी सी गिवन है, ए बी पैरेलल है। ये पैरेलल है तो मज़ेदार है, अल्टरनेट एंगल बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये दिया गया है। ओके, तो ये दो लाइनें अगर पैरेलल है तो फिर ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों बराबर होंगे नहीं बराबर। देखो ए बी ठीक है। अब बच्चों का फ़ोन आ जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा, ठीक। तो देखो एंगल y जो होगा एंगल इसके बराबर होगा, ए बी डी के पैरेलल होगा, तो एंगल y जो होगा एंगल 35 होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट नेट एंगल होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये भी तुम्हारा कितना मिल गया 35। अब देखो बेटा ये ट्रायंगल बना, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल डी सी ई। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दो। एंगल के ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, तीनों कोणों का योग कितना 180 हो गया। तो 88 प्लस एक्स इक्वल टू 188। तो एक्स इक्वल टू ट्रांसपोज कर देंगे 180 माइनस 88, ये कितना होगा 7 9। ठीक, तो दोनों आंसर आ चुके हैं आपके पास। तो सबसे पहले क्या करना, ये तो अल्टरनेट एंगल हो गए क्योंकि दो लाइनें पैरेलल हैं। ओके, तो ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर लिया। अब ये वाला ट्रायंगल प्रॉपर्टी है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। बहुत आसान है बच्चों। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। यहाँ पे पी क्यू आर एस टी ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में हमें निकालना, सबसे पहले बेटा देखो ये ट्रायंगल बन रहा तो इसमें एंगल प्रॉपर्टी लगा दो। इन ट्रायंगल कौन सा हो गया पी पी आर टी, पी आर टी ट्रायंगल, तीनों कोणों का योग कितना होगा आर प्लस पी प्लस टी बराबर कितना होगा 180 है ना। तो ये कितना होगा 40 95 प्लस टी पता ही नहीं, ये कितना 180, ये कितना 5 13। यहाँ पे वाई टी की वैल्यू कितनी बेटा वाई इक्वल टू 180। तो वाई बराबर क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 माइनस 135
5, यहाँ पे कितना बचा 7 4 45। y की वैल्यू कितनी होगी 45। ओके स्टूडेंट, तो y की वैल्यू ही किया, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, तो ये भी कितना होगा y होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। अब ये वाला ट्रायंगल बन गया, इन ट्रायंगल TSQ में TSQ ले लेते हैं, तो y प्लस x प्लस 75 बराबर कितना हो जाएगा 180। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी 45, ओके स्टूडेंट। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस 0 7 4 11 12 180, तो x बराबर कितना होगा 180 माइनस 120, तो x बराबर 60 वैल्यू हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी बहुत आसान है, पहले इस ट्रायंगल में लगा देते हैं, फिर इस ट्रायंगल में कर लेते हैं, एंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं। स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि फिगर दिया गया है, इसमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि PQ जो पैरेलल SR, अब बेटा देखो SR यहाँ तक की लाइन इसके पैरेलल होगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी, जो एक्सटेंडेड लाइन है। ठीक है, तो चलो करते हैं बेटा, सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखो ये वाला एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एक्सटेंडेड साइड कौन सी, ये वाली होगी, ये तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल जैसे होगा तो इन दो एंगल के योग के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम इसकी वैल्यू मान लेंगे Z। ठीक है, इसकी वैल्यू हम Z मान ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो एंगल जो क्या है QRT क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का है SQR का है एक्सटीरियर। तो ये क्या इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो होगा टू इंटीरियर एंगल के योग के बराबर हो जाएगा Z। ये Z है बेटा। ठीक है, यहाँ पे 65 माइनस 28 लिखकर Z, ये कितना बचेगा 815 7, यहाँ पे 5 3 37। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 37। ओके 37। अब देखो बेटा ये दो लाइनें पैरेलल है, अब हेंस लाइन जो होगी PQ पैरेलल है SR के। PQ जो SR के पैरेलल है, तो Z वाला x का अल्टरनेट एंगल बनाएगा, तो एंगल Z बराबर होगा एंगल x। क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल पैरेलल लाइन में बनते हैं, अल्टरनेटिव एंगल बराबर होगा, तो x भी कितना हो जाएगा, x भी हो जाएगा 37। ओके स्टूडेंट, जब x बराबर हो जाए कितना 37, तो ये वाला एंगल 90, ये एंगल ये निकाल देंगे। कैसे? इन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लेके। ओके स्टूडेंट, तो उधर ही चलते हैं, उधर ले लेते हैं थोड़ा सा भी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PQS में जोड़ो, PQS में तीनों कोणों का कितना होगा P प्लस Q प्लस S बराबर कितना होगा 180 होगा। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दो, P90 Q37 SY 180, तो y बराबर होगा 90 माइनस 37, तो y बराबर कितना हो गया, ये दोनों ऐड कर लो यार, ऐड कर लेते हैं पूरा, सीधे ना जोड़ते हैं, -7 और कितना होगा 12 27, तो 3 होगा, यहाँ पे आएगा 7 5 होगा XY एंगल। ओके स्टूडेंट, तो ये भी क्वेश्चन आपने लगा लिया। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं।
देखो पहले तो ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दी तो दोनों एंगल के योग के बराबर हो गया, फिर ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गया, फिर ये ट्रायंगल लगा दिया। ओके ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिएगा बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ये एक फिगर बना हुआ, इसमें ये ध्यान देना वाला 62 एंगल है। ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब ये टोटल एंगल 54 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 27, ये एंगल कितना 27। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये लाइन जो होती है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, सिमिलरली इस एंगल को भी ये बाइसेक्ट कर देगी। तो इस वाले एंगल को हमने टोटल 2y मान लिया, इसको हमने 2y मान लिया। चलो लगाते हैं, तो एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दो। एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा 290। x कितना है 54 प्लस वाई कितना है 2y प्लस जेड कितना है 62 बराबर 180। ये कितना होगा 2y बराबर कितना हो जाएगा प्लस 6 देगा, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 116, तो 2y बराबर कितना होगा 6 नहीं 4, यहाँ पे 4 है 7, तो 7 6 64, तो 2y ये टोटल एंगल कितना होगा 64, तो ये वाला 32, ये भी कितना हो जाएगा 32। दोनों एंगल बराबर है तो टोटल 64 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा y बाई 64। अब ये ट्रायंगल है, ये वाला वो एंगल दिया गया है। ठीक स्टूडेंट, तो इन ट्रायंगल यहाँ पे लिख दो, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में। ठीक, और ये वाला ट्रायंगल होगा इन ट्रायंगल एक्स ओ वाई ओ जेड। इसमें वाई ओ जेड में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ले लेंगे, तो कितना होगा वाई प्लस ओ प्लस जेड बराबर 180। ओके स्टूडेंट, तो जेड की वैल्यू कितनी हो सकता है। अब देखो ये इसमें लेना, तो ये वाला एंगल लेना 27, वो एंगल x है, ये वाला एंगल 32 है। x प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे 955, इसको ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट साइड में 180 माइनस 59, तो x बराबर कितना होगा 1, ये कितना बचेगा 7 2। ओके स्टूडेंट, तो आज तक के ये हमारे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वो भी कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस शेप का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि एंगल जो क्यू टी आर जो है इस एंगल का क्या है क्यू पी आर का 2 गुना, ये प्रूफ करना। और क्या क्या गिवेन है इसमें, और ये गिवेन है कि ये वाले 2 एंगल आपस में बराबर है। तो बच्चों चलो हम ये वाला एंगल लेट मान लेते हैं, लेट ये वाला टोटल हमने एंगल मान लिया, कौन सा एंगल पी क्यू आर जो है मान लिया 2x। ओके स्टूडेंट, 2x इसलिए माना क्योंकि हम इजीली इसको डिवाइड कर पाएंगे। और ये वाला एंगल हमने मान लिया, ये वाला एंगल पी आर एस हमने मान लिया है 2y। इस टोटल वाले एंगल को हमने 2y, ठीक है 2y। अब ये वाला एंगल हम मान ले रहे हैं a, ये वाला एंगल हम मान रहे हैं b। क्यों, क्योंकि इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इनको हमें बार बार एंगल में लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल क्यू पी आर, ढूंढो कहाँ पर ट्रायंगल मिलेगा। ये ट्रायंगल हमने ले लिया पी क्यू पी आर, ये वाला ट्रायंगल होगा बेटा। देखो हम इसको डार्क कर दे रहे हैं थोड़ा सा, बहुत आसानी से समझिएगा। हमने ये दोनों ट्रायंगल लिया, तो ये वाला ट्रायंगल जो होगा एक्सटीरियर एंगल होगा नहीं, ये वाला एक्सटीरियर एंगल 2 इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होगा नहीं, बराबर होगा। तो ये वाला एंगल टोटल है कितना 2x 2y, 2y इक्वल टू जो होगा a प्लस ये वाला हमने अभी एंगल माना है 2y, पहली कंडीशन। ओके स्टूडेंट, इन ट्रायंगल, अब इस वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल क्यू टी
आर में। कौन सा बेटा हमने लिया? क्यू टी आर, क्यू टी आर। तो क्यू टी आर को डॉट कर दो। अब प्यारे बच्चों देखो, अब इस वाले ट्रायंगल में केवल इतना एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये टोटल कितना 2x, तो ये वाला एंगल कितना y, ये भी एंगल y, और टोटल कितना होगा 2y। ठीक, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल में ये वाला एंगल जो होगा इस वाले दो का, ये भी x, ये भी x, और टोटल कितना 2x है ना। टोटल है कितना 2x और आधा आधा है तो x होगा। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक, तो y इक्वल टू होगा b प्लस एक्स, ये सेकेंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, नाउ पुट y इक्वल टू b प्लस एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू जो हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। फर्स्ट वैल्यू है क्या? 2y इक्वल टू a प्लस 2x। ओके स्टूडेंट, तो इसमें रख देंगे y की वैल्यू कितनी, b प्लस एक्स a प्लस 2x। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b प्लस 2x इज इक्वल टू a प्लस 2x हो जाएगा बच्चों। तो देखो इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 2b प्लस 2x, इसको हम इधर साइड में लाएंगे, माइनस 2x बराबर a है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, तो b इक्वल टू a, तो b इक्वल टू कितना होगा a/2 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू बढ़ सकते, देखो b वाला कौन सा ट्रायंगल होगा, क्यू टी आर होगा, तो यहाँ पे लिख दो क्यू टी आर। ए वाला एंगल कितना होगा, ए वाला एंगल होगा 1/2 एंगल क्यू टी आर। ओके स्टूडेंट, तो ये समझ लो, पहले इस वाले ट्रायंगल में ये पूरा एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो इन दोनों का योग ये हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी हमारे वीडियो से प्रॉफिट हो रहा या आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सपोर्ट मिल रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।